नमस्कार, मैं विक्रम बिहारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार दस्तक 2.0। और अभी हम नालंदा जिला के बिहार शरीफ में नूरसराय प्रखंड में एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक प्रशिक्षण केंद्र, जो कि नालंदा जिला में आरसेटी के नाम से जाना जाता है। हम लोग यहाँ पे किसी काम से आए हैं, मैं बताऊंगा किस काम से आया हूँ। और अभी हम वो कार्यालय के एक कमरा में बैठे हैं और इस कमरा में हमारे साथ एक बाबा मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, इनको आप देख रहे होंगे। यहाँ पे इस प्रशिक्षण केंद्र में बहुत सारे युवा युवतियाँ जो कि बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो किसी कारण वो विवश होकर सरकार पे निर्भर हो चुके हैं और यहाँ प्रशिक्षण कर रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में यहाँ प्रशिक्षण दी जाती है और बहुत सारे लड़के लड़कियाँ यहाँ पे लगातार आते रहते हैं और हर दिन एक दो बैच जो है चलता है। ये बाबा यहीं रहते हैं और इनका कहना क्या है हम आपको इनसे बात करके ही बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बाबा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कपिल पासवान जी। अच्छा बताइए, जिस प्रकार से आप अभी हम लोगों को बोल रहे थे बाबा जी कि हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि देश में रोजगार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, रोजगार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और लोगों को कहते हैं चाय बेचो, पकौड़ा बेचो, कुछ भी करो, वो सब भी एक काम है और काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो जो काम करोगे वो अच्छा है, अपने लिए करो। तो बाबा बताइए ज़रा कि नरेंद्र मोदी अभी 2 बार से लगातार प्रधानमंत्री भारत के बने हुए हैं और अभी तक के रोज़गार का अवसर युवाओं युवतियों को नहीं मिल पाता है, या यूँ कहिए कि वैकेंसी ही नहीं निकलता है। क्या कहेंगे आप इस पे? वैकेंसी नहीं निकाल पाते हैं, कोई सा विभाग को नहीं निकालते हैं। कितना का सर्टिफिकेट डेट पार कर गया है, जिसका सर्टिफिकेट का डेट पार कर गया वो क्या नौकरी अब करेगा। इसलिए करके साल इनका वैकेंसी निकालना चाहिए और नौकरी देना चाहिए नौजवान लोग का, जो ऐसे ही पढ़ लिख करके बैठ गया है, कोई रोज़गार नहीं है। तो रोज़गार करने के लिए देते हैं, बिजनेस करने के लिए, नौकरी नहीं देते हैं। अच्छा, क्या लगता है जो नरेंद्र मोदी भी देते हैं तो प्राइवेट नौकरी देते हैं। अच्छा, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, डिजिटल इंडिया बनाएंगे और तुम भी डिजिटल बनो, आत्मनिर्भर बनो, खुद से कुछ काम करो, स्वरोजगार करो, उसके लिए सरकार कुछ रुपया वगैरह बैंक से लोन करवा देती है। तो ये सही है कि गलत है? रोज़गार सबकी बस की बात नहीं है। जो रोज़गार बचपना से जो करते आया है वही करेगा। जो कभी बिजनेस कुछ के नहीं किया है उससे नहीं हो पाएगा। वो जो ऋण जो लेगा कर्जा वो भी रिजविज कर देगा, ख़त्म कर देगा, उससे रोज़गार नहीं हो पाएगा। कर्ज लेके सरकार से हम लोग बहुत सारे युवा युवतियाँ व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो वो कर्ज लेके अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? नहीं, रोज़गार सब असंभव है। रोज़गार किसी से नहीं चलेगा, नहीं चल पाएगा। जो कभी नहीं किया है रोज़गार उसका। अच्छा बाबा, हर लोग अगर लिट्टी चोखा बेचेगा तो खाएगा कौन? सवाल है कि नहीं? लिट्टी चोखा बस की बात नहीं है। सबको कोई भी बिजनेस हो और सारे लोग, सारे युवा अगर अपना बिजनेस शुरू कर दे तो मतलब उसका सेल मार्केटिंग वगैरह कैसे होगा? वो साग सब्जी जो बेचता है, अपना खेती में जो उगाता है सब्जी, वो डेली मार्केट बेचने के लिए जाता है, वो एक रोज़गार कर लेगी। और जो कभी खेती में कोई फसल नहीं किया है, ना कोई सब्जी के किया है खेती, और डायरेक्ट उसका बिजनेस करने के लिए आप दे दीजिएगा पैसा, तो वही पैसा बुला देगा, उससे बिजनेस नहीं हो पाएगा। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि आप नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार अच्छी है या फिर कांग्रेस की सरकार अच्छी थी? कांग्रेस ठीक थे, वो तो छोटा से छोटा, बड़ा को बड़ा, जो भी ऋण कर्जा था वो सबको माफ़ कर दिया था।
बहुत राहत दिया था। और जितना विभाग जो बनाया है वही बनाया है कांग्रेस ने। और लोग तो कहते हैं कि जो बीजेपी की सरकार आई है तो भारत में राम राज आ गया है और हर जगह जो है आप बीजेपी को समर्थन करते हैं। राम राज आ गया है। बिजली, तो आप कौन सी सरकार को अच्छा मानते हैं? रोड, बिजली, अस्पताल, ये सब बहुत सुविधा है। लाइन नहीं था, फसल नहीं होता था लाइन के कारण। अब 24 घंटा लाइन रहता है, किसान लोग फसल करते हैं अच्छे से। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी काम कर रहा है कहीं ना कहीं? यही एक दिक्कत है कि नौकरी नहीं देते। नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं तो देते। भारत में 150 करोड़ की आबादी है और 150 करोड़ नौकरी कहाँ से मिलेगा? मिलेगा, हर विभाग में थोड़े थोड़े बांट बांट करके दे सकते हैं। अगर हर घर में हर युवा 2-3 लोग होते हैं और सब चाहता है कि हम सरकारी नौकरियाँ करें, तो जितना आबादी है उतना नौकरी कैसे सरकार देगी? सब कैसे करेगा? जो अनपढ़ है वो नौकरी करेगा। सब कोई तो जो विद्वान है, जो पढ़े लिखे हुए हैं, ऐसे ही बेरोजगार बन करके बैठे हुए हैं, उसका नौकरी चाहे। अनपढ़ जो जाहिल है वो उसका नौकरी नहीं मिलेगा। वो तो खेती में काम करेगा। अच्छा, वो खेती करेगा, खेती के काम अभी करेगा। तो सब लोग पढ़ ले हैं, सब लोग नहीं है, सब लोग इंटर ग्रेजुएशन है, बीटेक टेटेक सब कर रहे हैं। सब नहीं है जी। देहात में बहुत सा जाहिल अनपढ़ है जो खेती में सब करता है सब। अच्छा, आप देख रहे थे बाबा का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा अब भारत में बहुत सारे काम किया गया है, चाहे वो आप बिजली के बारे में हो या फिर विकास की बात हो, हर जगह विकास हुआ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है रोज़गार का अवसर युवाओं को नहीं मिल रही है, यानी यूँ कहिए सरकारी नौकरी का वैकेंसी बहाली वगैरह अब बीजेपी के सरकार में कम हो गया है। और कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी या कहिए मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री होया करते थे तो हर साल हर महीना कहिए बैंक का वैकेंसी लगातार निकलते रहता था। लेकिन अभी ये 7-8 वर्षों से जो है वैकेंसी आना बंद हो गया है और युवा जो भी हैं पढ़ लिख कर सड़कों पर यूँ ही चाय का दुकान खोल रखे हैं। यूँ कहिए अब बहुत सारे वीडियोज़ में देखे हैं, ग्रेजुएट चाय वाली, MBA चाय वाली, बेरोजगार चाय वाली, आत्मनिर्भर चाय वाली, फलाने चाय वाली, ढिकाने चाय वाली, बहुत सारे लोग जो हैं पटना में, बिहार में खास करके लोग जो हैं अपना स्टॉल लगा रखे हैं और लोग आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाबा का कहना था कि बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जो है नौकरी का अवसर लोगों को कम दे रहे हैं और लोगों को कहते हैं कि लो पैसा लो, कुछ रोजगार करो और अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाओ, नहीं तो मर जाओ। है कि नहीं बाबा? आप देख रहे थे न्यूज़ बिहार दस्तक 2.0। हमारे साथ बाबा थे जो कि बीजेपी सरकार की कुछ अच्छाइयों को भी व्याख्या किया है और कुछ बुराइयों को भी बताने का प्रयास किया है। तो हम ऐसे ही तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे, लोगों की दिल की बात और नरेंद्र मोदी की मन की बात हम आपको सुनाने का प्रयास करते रहेंगे। इन लोगों को जरिए हम कुछ जो है इनकी मन की बात जो है बाहर निकालने का प्रयास करते हैं और दिल की बात जो है हम आप तक पहुंचाने का कोशिश लगातार करते रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ बिहार दस्तक 2.0 पे। अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा ताकि सारे तमाम जानकारियाँ, तमाम खबर हमारी आप तक पहुँचते रहे और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम चीज़ें आप जान सके। जय हिंद।